नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग रसायन विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने रसायन विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने सभी के सभी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड में 60+ नंबर 100% आएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा बच्चों क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1 अपलोड कर दिया है जिसको बच्चों आप लोग देख सकते हैं। बच्चों आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर ये 2 है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और बच्चों देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर 2 सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि सर मेरे हर एक सब्जेक्ट में जितने भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो सभी के सभी सही होंगे हर एक पेपर में। ये बच्चों सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए। आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही होंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होता है। तो वो बच्चों आपका है स्वर्ण विलयन। कौन सा है? स्वर्ण विलयन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन अधिक अम्लीय है। तो बच्चों यहाँ पर आपका C6H5OH ये बच्चों आपका एल्कोहलिक समूह है, ये आपका अधिक अम्लीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक है। तो बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक में आपका एल्सियर रहता है जो बच्चों आपका सांद्र मात्रा में रहता है। इसके बाद जो आपका ZnCl2 रहता है जो कि बच्चों आपका निर्जल रहता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर घ है, एसिडिहाइड और एसीटोन में अंतर बताने हेतु उपयुक्त अभिकर्मक है। तो यहाँ पर आपको बताना कि एसिडिहाइड और एसीटोन में अंतर बताने हेतु आपको उपयुक्त अभिकर्मक बताना कि कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जो आपका एसिडिहाइड और एसीटोन में अंतर बताता है। तो वो बच्चों आपका कंपाउंड यहाँ पर आपका हो जाएगा सिप अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सिप अभिकर्मक। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो बच्चों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा CH3NH CH3। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन ए की कमी से बच्चों आपका रतौंधी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहे हैं कि मोलरता और मोललता में आपको उदाहरण सही समझाना है। ठीक है बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है
कि 2 नंबर का क्वेश्चन हो, आप फालतू में 1 पेज भर रहे हैं, तो उससे आपकी कोई भी यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जितने नंबर का क्वेश्चन हो आप उतने नंबर का ही लिखना है। अगर आपको बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आपने पेपर सॉल्व कर लिया है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप उस क्वेश्चंस को बना बनाकर लगभग में आधा पेज या 15 लाइन लिख सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन में लिखना है जहाँ पर आपको कोई आंसर सही तरीके से ना आ रहा, वहाँ पर आपको टेक्निक प्रयोग अपनी करनी है। जहाँ पर आपको आंसर सटीक आ रहा है, बच्चों वहाँ पर आप सटीक लिखने का प्रयास करना है। बेसिक से केमिस्ट्री में ये बात आपको ध्यान रखना है, खासकर केमिस्ट्री में आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि लैंथेनाइड्स आकुंचन और लैंथेनाइड एक्टिनोन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं, इसके विषय में आपको चर्चा करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि उप संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत जो आपका बीबीटी थ्योरी होती है उसको आपको यहाँ पर समझाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वुड्स अभिक्रिया तथा फिटिंग अभिक्रिया को यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सहित देकर समझाना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 ग्राम KOH जिसका अणु भार 56 है को 500 ml विलयन में घोलने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। तो जो आपकी मोलरता जो होगी 1 मोल प्रति लीटर, ये आपकी मोलरता निकल के आएगी। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सभी लोगों को अभी सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो, फटाक से इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बोनिल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के प्रकृति को आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों की यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सहित बच्चों आपको व्याख्या करनी है। ये बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको केवल और केवल रासायनिक समीकरण ही लिखनी है क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि हेलो एल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि की उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाना है। क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को यहाँ पर आपको केवल लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक और थर्ड अल्कोहल का प्राप्त करने हेतु आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, ठीक है। ये बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में जो आपको अंतर सहित आपको बताना है क्या अंतर होता है। बच्चों जब भी आपसे अंतर पूछा जाए बच्चों आपको ध्यान रखना है, अंतर बच्चों हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में बताना है। इधर आप लिखेंगे आणविकता लिखेंगे, इधर साइड आप लिखेंगे कोटि, फिर बच्चों आपको अंतर बताना है, तो आपको अधिक नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यौगिक के आईयूपीएसी नेम बताने हैं। तो जो आपका जो पहला इसका आपका आईयूपीएसी नेम होगा पोटेशियम, क्या होगा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट, ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट करें, इसका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो बच्चों इसका आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा हेक्सा, ठीक है,
हेक्सा एक्वा क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा आयरन, ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन, ये बच्चों आपका आईपीएससी नेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट करें, इसका आपको आईपीएससी नेम बताना, इसका बच्चों आपका आईपीएससी नेम हो जाएगा पेंटा, ठीक है, पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्लोरो, क्लोरो कोबाल्ट, क्लोरो कोबाल्ट। इसके बाद आपको थर्ड लिखना है, थर्ड, फिर आपको लिखना है सल्फेट, ठीक है, सल्फेट। ये बच्चों आपका ये आईपीएससी नेम इसका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं, तो इसका बच्चों आपका हो जाएगा, काफ़ी फेमस ये है, तो इसका आपका हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, साइनो फेरट, क्या हो जाएगा, साइनो फेरट फर्स्ट। तो ये बच्चों इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई आईपीएससी नेम है, जितने भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आईपीएससी आई है वो मैंने सारी कवर कर दी है, बस आपको इंतजार करना है, आपका डेली एक क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको आपको तैयार करते रहना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको ग्लूकोज से निम्नलिखित उत्पाद बनाने की यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। तो एनएक्सेन है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है, इसके बाद आपकी ग्लूकोनिक अम्ल है। तो यहाँ पर आपका बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि क्या होता है जब यहाँ पर आपको केवल और केवल बच्चों आपको रासायनिक समीकरण आपको देना है। सिल्वर प्रोपियोनियोट से Br2Cl4 से अभिक्रिया होती है। ब्रोमोबेंजीन की सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैगजीन से अभिक्रिया होती है। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक कैसियन से होती है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथासॉइट के साथ गर्म किया जाता है। एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है और यहाँ पर आपको कुछ फालतू में नहीं लिखना है, और आपको ध्यान रखना है नीचे कंपाउंड का नाम 100% लिखना है, ये आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है। जो आपके साथी ना लिखे उन्हें मत लिखने दो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एकदम से अलर्ट हो जाइएगा, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो तो उनके नीचे कंपाउंड नेम आपको लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित बच्चों आपको संक्षिप्त में टिप्पणी बतानी है। देखो बच्चों आपको यहाँ पर बच्चों आपको आपके साइंस के जितने भी आपके सिलेबस, जितने भी आपके नेमिंग रिएक्शन, उनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लो। लगभग में आपकी 10 या 16 आपकी नेमिंग रिएक्शन होंगी, उनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लो, ठीक है। जितनी मैं आपको बताते जाऊं उतनी आप तैयार करते जाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपको, अगर आपको तैयार नहीं है तो आज ही तैयार कर लो। पहले आप तैयार करेंगे विलियमसन संश्लेषक तैयार करेंगे, गाटरमान अपक्रिया तैयार करेंगे, कोलवे अपक्रिया तैयार करेंगे, ठीक है। अथवा में आप वुड्स अपक्रिया तैयार करेंगे, वुड्स फिटिंग अपक्रिया तैयार करेंगे, फिटिंग अपक्रिया तैयार करेंगे। तो जो आपको इतनी ये नेमिंग रिएक्शन अभी के अभी ये तैयार करनी है, ठीक है। इनको आप अभी अभी के तैयार कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर खा है, यहाँ पर आपसे कह रहे निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। केवल बच्चों यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रोपीन से आपको प्रोपेन टू ऑल बनाना है। बेंजिल क्लोराइड से आपको बेंजिल अल्कोहल बनाना है। फिनॉल से आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फिनॉल से आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक अम्ल से आपको वो बनाना है फिनॉल, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित यौगिकों को क्लोरोबेंजीन से कैसे आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको केवल और केवल बच्चों आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पिक्रिक अम्ल आपको यहाँ सर इससे निकालना है, डाई क्लोरोबेंजीन आपको निकालना है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल निकालना है इससे। तो यहाँ पर जो आपको केवल और केवल यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो यहाँ पर लिखा है
रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर केवल लिखना है। इसके वजह यहाँ पर आपसे अथवा में कह रहे हैं कि हैलो एल्कोन में नाभिक स्नेही विस्थापन अपक्रिया पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी बतानी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर खा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में बेंजोइक अम्ल से किस प्रकार आप प्राप्त करेंगे, टालुन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजामाइड कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल बेंजोइट कैसे आप प्राप्त करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे अथवा में फिर से कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। एल्डोल संघनन क्या होता है, वी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे क्लास 12 का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर था। बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है। अगर आपको जितना भी आता हो, जितना भी आपको आ रहा था, जितना आपको नहीं आ रहा है, तो आज ही उसको तैयार करते जाओ, डेली के डेली तैयार करते जाओ। ठीक है, आप एक दिन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों ये था आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, फिर आपका सिक्स, फिर आपका सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे। उनकी बच्चों आप अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेना है। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त यार हो उनको भी भेज दें। और बच्चों एक बात ध्यान रखें, मेहनत करते रहना है, हमको अच्छे नंबर लाके अपने माँ बाप का सर ऊंचा करके दिखाना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।